मैं आप लोगों को क्लास 6 का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करवा दिया था। क्वेश्चन 1 था संख्याओं की समझ, उसको मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं पूर्ण संख्याएं के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? होल नंबर कहते हैं। इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का सारे मुख्य तथ्य को मैं आपको समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से, और उसके बाद इस चैप्टर का जो भी प्रश्न उत्तर है उसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगा। अगर आप इन सब का PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 वाले 15 वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा? व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं, चैप्टर के मुख्य तथ्य को देखते हैं, समझे ना। सबसे पहले देखिए क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए बाबू, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनना? तो 1 2 3 से लेके कहाँ तक गिनते हैं? अनंत तक गिनते चले जाते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? प्राकृतिक संख्या। देखिए अनंत को इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। और उसका साइन होता है उल्टा 8। 8 को सुता दीजिए, वो क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। तो आप प्राकृतिक संख्या की परिभाषा कर दीजिएगा। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक, कहाँ तक हो जाएगा? अनंत तक हो जाएगा, समझे। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? बस प्राकृतिक संख्या के शुरू में, प्राकृतिक संख्या के शुरू में अगर शून्य शामिल कर देते, जैसे 1 से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है ना, अगर इसी के आगे में हमने 0 शामिल कर दिया तो वो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है, समझे ना। तो कहिएगा इसका परिभाषा कि जब प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शुरू में 0 शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 से लेकर अनंत तक, कहाँ तक? अनंत तक। 0 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। अब देखिए अनुवर्ती या पूर्ववर्ती क्या होता है? अनुवर्ती या पूर्ववर्ती क्या होता है? आप इसे समझने की कोशिश करिए कि अनुवर्ती या पूर्ववर्ती क्या होता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कहिएगा कि जब हम किसी संख्या में 1 घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती या अनुवर्ती कहलाती है। जैसे आपके पास 55 है, कहते हैं बाबू रे 55, अगर आप इसमें से 1 घटा दिए तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 54। यही कहलाएगा अनुवर्ती या पूर्ववर्ती। यही क्या कहलाता है? अनुवर्ती या पूर्ववर्ती कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 10 - 1 बराबर 9, 75 - 1 बराबर 74, 100 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 99। ऐसे से बहुत सारा हो सकता है, हम ETC कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ETC। अब आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला परवर्ती या उत्तरवर्ती किसे कहते हैं? परवर्ती या उत्तरवर्ती किसे कहते हैं? देखिए परवर्ती किसे कहिएगा या उत्तरवर्ती? जब हम किसी संख्या में 1 जोड़ देते, क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या क्या कहलाता है? परवर्ती या उत्तरवर्ती। जैसे आपके पास मान लीजिए 99 है, 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। उसी तरह मान लीजिए आपके पास 599 है, आप 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 600। इसी संख्या को क्या कहते हैं? इसी संख्या को कहते हैं परवर्ती या उत्तरवर्ती। क्या कहते हैं? परवर्ती या उत्तरवर्ती। अब आइए देखेंगे संख्या रेखा किसे कहते हैं? संख्या रेखा किसे कहते हैं? तो आप इसका डिफिनेशन कहिएगा। जब हम किसी रेखा पर संख्या को दर्शा देते तो उसे क्या कहते हैं? संख्या रेखा। यह देखिए यह भी एक रेखा है, दोनों तरफ तीर लगाए तो दोनों तरफ अनंत तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रेखा कहते हैं। अब देखिए रेखा के बीचों बीच होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। इस साइड देखिए +1 +2 +3 +4 +5 अनंत तक जाएगा, और इस साइड -1 -2 -3 और -4, ये भी अनंत तक जाएगा। तो इसे कहते हैं संख्या रेखा। देखिए 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 एक उदासीन पूर्णांक है, और यह सब धनात्मक पूर्णांक है, यह सब ऋणात्मक पूर्णांक है। आप पूरी धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को शामिल कर दीजिए तो ये एक संख्या रेखा कहलाता है, जिसे हम पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। अब आइए चैप्टर पाते हैं, तो इस सबको छोड़ के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अब देखिए कहता है कि निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको कहेगा बाद वाली संख्या तो आप उसमें क्या करिएगा? 1 जोड़ दीजिएगा। जैसे हम पूछेंगे कि 4 के बाद क्या आएगा, तो आप कहिएगा 5 आएगा। कैसे जाने? उसमें 1 ऐड किए। क्या किए? 1 ऐड किए। उसी तरह इसका पूछ रहा है कि 9999 का पूछा कि बाद वाली संख्या क्या बात? कुछ नहीं करिएगा, 1 जोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा? 1
जोड़ दीजिएगा, 9 कितना हो जाएगा 10, पैसा हो जाएगा ये भी हो जाएगा 0 0 फिर 10, तो 10,000 हो जाएगा। तो इसका आंसर यह लिखा है 10,000। फिर 800 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 801, फिर 979 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 980, और 1000 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1001। देखिए 1000 है, इसमें हमको 1 जोड़ना है, क्या जोड़ना है 1 जोड़ना है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 0 0 0 0 और 1 1, 1001 हो गया। आंसर देखिए सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताइए। मतलब हम आपसे पूछेंगे 9 के पहले क्या आएगा तो आप कहिएगा 8, हम पूछेंगे 20 का पहले क्या होगा आप कहिएगा 19। क्या करते हैं आप उसमें से 1 घटा देते हैं ना, तो ठीक ये सब संख्या हमसे क्या करना है 1 घटा देना। देखिए यह है 10,000, कहते हैं बाबू रे 10,000 नहीं 1 लाख है, कहते हैं 1 लाख, 1 2 3 4 5 सुना है। जिससे पहले वाले सुना थे एगो क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए 0 में से 1 नहीं जाएगा, ये एकरास पैसा, ये एकरास पैसा, ये एकरास पैसा, ये एकरास पैसा और ये एकरा पैसा देगा। ये एकरा दिया 10 10 10 10 10 और 10 में से गया तो कितना बचा 9। अभी 10 था, एक पैसा दिया तो सब कितना हो जाएगा 9 9 9, तो 9,000 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10, 1 लाख था तो 99,000 हो जाएगा 999, 99,999। मतलब 1 आपको घटा देना, 1 क्या करना है घटा देना है, समझे ना, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे 100 है, 100 से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 99। फिर देखिए 87 57 है, 1 घटाइएगा 87 56 बचेगा। फिर 99 से घटाइएगा तो कितना बचेगा 98। लास्ट में हम ये सब बहुत सारी संख्या आप लिख भी सकते हैं, अपने मन से भी बना सकते हैं, समझे ना। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है। और सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 1, सबसे छोटी पूछेगा कौन सी संख्या अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4, सबसे छोटी विषम संख्या तो यह भी कर सकते हैं 3 कर सकते हैं। सही, एक तो प्राकृतिक संख्या हो गया। और 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या कहता है, कहता निम्नलिखित संख्या का परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या बताइए। तो परवर्ती या उत्तरवर्ती बताने के लिए हम 1 जोड़ते हैं, क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं। तो इस सब में क्या करिएगा 1 जोड़ दीजिएगा। जैसे 54,896 है, एक में 1 की करिएगा जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 9 8 4 और 5 हो जाएगा। यह हो गया इसका आंसर। ठीक इसी तरह इसमें भी 1 जोड़ दीजिएगा, इसमें भी 1 जोड़ दीजिएगा और इसमें भी 99 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका है, समझे। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। कुछ नहीं है, आप बस ध्यान से क्लास को देखते रहिए। कहता है निम्नलिखित को पूर्ववर्ती संख्या यानी अनुवर्ती यानी पहले वाली संख्या बताइए। पूर्ववर्ती या अनुवर्ती पूछता है, एक क्या करते हैं 1 घटा देते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 87 65 42, 87 65 42 में से 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, बाकी सब सेम टू सेम उतर जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक 99 का एक पूर्ववर्ती पूछा तो 1 घटा देंगे तो 98, 101 में से 1 घटाएंगे तो 100, 4567 में से घटाएंगे तो 4500 क्या बचेगा 66। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब है 1 लाख, कहते हैं 1 लाख। अगर 1 लाख में आप 1 घटाइएगा, 1 लाख में क्या घटाइएगा 1 घटाइएगा तो ये बचेगा कहते हैं 99,999, कहते हैं बचेगा 99,999 बच जाएगा, समझे ना। अब देखिए आगे आगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। जब भी आपको 2 संख्याओं के बीच पूछेगा पूर्ण संख्या कितनी है, सबसे पहले बड़का छोटका की करिएगा घटा दीजिएगा, बड़का छोटका की करिएगा घटा दीजिएगा, और जो बचेगा उसमें भी से 1 क्या करिएगा घटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा 29। अब कहिएगा ये आपको कैसे पता 29 बचेगा। अब देखिए आप जो भी निकालिएगा 50 और 80 के बीच में करा तो 50 और 80 तो नहीं लिखिएगा, आप 51 से लिखना स्टार्ट करिएगा, 51 से लेकर 79 तक लिखिएगा और सबको गिनिएगा तो कितना होगा 29 होगा। कितना हो जाएगा बाबू रे 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29। आपको आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन लास्ट एवं आखिरी है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता कि संख्या रेखा के आधार पर बताइए निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम देखिए संख्या रेखा है, यह क्या है संख्या रेखा, दोनों तरफ तीर लगा दिए संख्या रेखा। यह हुआ 0, इधर -1, इधर -2, इधर क्या होता है -3 होता है। और इस साइड क्या होता है बाबू आपको मालूम होना चाहिए कि इधर +1 होता है, +2 होता है और प्लस क्या होता है +3, +4, +5 और +6। आप इस साइड जाइएगा इस साइड तो हमेशा बढ़ेगा, इधर से जाइएगा तो हमेशा क्या होगा संख्या बढ़ेगा, लेकिन आप उधर से आइएगा संख्या क्या होगा घट जाएगा, संख्या क्या होगा घट जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन यह
कि 503 और 510 में बड़ा कौन है, संख्या रेखा पारेंगे तो ये 0 होगा, इधर 1 2 कर जाएंगे ना तो पहले आएगा 503 और तब आएगा 510। तो बताइए कौन सा बड़ा हो जाएगा, 510। उस सारे वाला हमेशा क्या होगा, बराबर। मतलब कि आपको हमेशा याद रखना है कि हमें इस साइड जब भी जाएंगे तो ये बड़ा होगा, क्या होगा बाबू रे, बड़ा। हम इस तरफ जाएंगे तो ये होगा बड़ा, और इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा। क्या हो जाएगा बाबू रे, छोटा। तो अब उसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं बोर्ड पर से। देखिए पीडीएफ लिख सकते हैं, संख्या रेखा में 503 के दाईं ओर 7 कदम बढ़ने पर हमें 510 आता है, अतः इस प्रकार 510 क्या है, बड़ा है। अब देखिए 1020 और 1023 में कहता है तो ये 0 हुआ। अब यहाँ देखिए मान लीजिए 1020 आएगा, एक बाद में 1023 आएगा तो और ये ऐसा चल गया तो कौन हो गया, ये बड़ा हो गया। 1023 क्या है, बड़ा। कहेगा अतः संख्या रेखा पर 1020 दाईं और 3 कदम जाने पर हमें 1023 आता है, अतः इस प्रकार 1023 क्या है, बड़ा। 1023 क्या है, बड़ा है। अब आइए आगे देखिए, अब कहता कि 43 84 में कौन बड़ा है, तब उस संख्या रेखा ऐसे करके बनाइएगा, संख्या रेखा ऐसे करके बनाइएगा, बीच में दीजिएगा 0, इधर -1 तो माइनस वाला तो है नहीं, काम देगा नहीं, इधर -1 -2 और माइनस कितना होगा, 3, माइनस कितना हो जाएगा बाबू रे, 3 हो जाएगा, समझे ना। ये हो गया, हाँ अब ठीक है। अब देखें कदा संख्या रेखा में 43 84 के दाईं ओर 16 34 कदम बढ़ने पर 5987 आता है, अतः इस प्रकार 5987 क्या है, बड़ा है। अब देखिए ये कहता है 40 और 70 में बड़ा, बताइए। तो आप देख के भी बता सकते हैं 70 क्या है, बड़ा है, क्योंकि यह क्या होगा, दाईं ओर होगा। कौन होगा, दाईं ओर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब तो ये चैप्टर आपका यहाँ खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कब चाहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।